देखिए आज नया थ्योरम पढ़ेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए तीन रूल होते हैं। जैसे सर्वांग समता जब आप 9th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5 रूल होते हैं, तो समरूपता में 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला तो एंगल 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 क्राइटेरिया, या इसे एंगल एंगल भी कहते हैं क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा हो ही जाएगा। दूसरा जो आपको एसएसएस पढ़ाने जा रहे हैं, और इसके बाद एक और होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बस 3 ही होते हैं। तो आपने सबसे पहले जो आज हम पढ़ा रहे हैं, एक थ्योरम आपको बता चुके हैं, दूसरा बताने जा रहे हैं आपको। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। कोई दो त्रिभुज हम जैसे ले लें समझाने के लिए। एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC, और एक त्रिभुज और हमने ले लिया यहां पर PQR। एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC और एक त्रिभुज ले लिया हमने यहां पर PQR। और हमें यहां पर यह कहा गया कि ये दो त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं मतलब समान अनुपात में हैं, यानी AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP। तो ये समरूप होते हैं। जबकि समरूपता के विषय में आपने पढ़ा था कि दो बहुभुज या दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब संगत भुजाएं समान अनुपात में हों और उनके संगत कोण भी बराबर हों। तो अगर हम इसमें यह प्रूव कर दें कि इनके संगत कोण बराबर हैं, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं ही, और अगर संगत कोण भी बराबर हो जाएं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यानी समरूप करने के लिए हमें इसमें करना क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे दिया है में जाएंगे दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ये दो त्रिभुज हैं। इसमें क्या दिया है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समान अनुपात में हैं। यानी AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP, CA बटे RP। तो ये दो त्रिभुज हैं और हमने इसमें ये दिया है कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। तो प्रूव ये करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है में लिखेंगे, सिद्ध करना है में हम ये लिखेंगे कि इनके संगत कोण हम बराबर सिद्ध कर देंगे। कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब हो क्या जाएगा। देखिए दो त्रिभुज समरूप होने के लिए जरूरी क्या है, पहली बात जरूरी यह है कि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, जो कि दिया है। और हम ये प्रूव कर देंगे कि इनके संगत कोण भी बराबर हैं। अगर हमने प्रूव कर दिया कि संगत कोण बराबर हैं, भुजाओं में अनुपात समान दिया ही था, तो हो जाएगा त्रिभुज ABC PQR के समरूप। तो सीधी बात ये समझ में आई होगी कि भुजाओं में अनुपात समान दिया है, अगर हम इनके कोण बराबर सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली थ्योरम में किया, सेम कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। तीनों थ्योरम्स में वही कंस्ट्रक्शन होता है। कैसे करेंगे, PQ पर एक बिंदु M तथा PR पर एक बिंदु N इस प्रकार लिया कि AB बराबर PM तथा AC बराबर PN। यहां लिखेंगे PQ तथा PR पर क्रमशः PQ ये है, PR ये है, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M तथा N लिए, क्रमशः बिंदु M तथा N लिए, जहां मतलब किस प्रकार लिए, ये भी तो ऐसे थोड़ी कहीं भी ले लिए। M इस प्रकार लिया कि ये दूरी इसके इक्वल हो गई, PM इज इक्वल टू AB, जहां PM इज इक्वल टू AB, ऐसी रचना कर रहे हैं, तथा PN इज इक्वल टू AC, तथा Pn इज इक्वल टू AC। फिर लिखेंगे
एम एन को मिलाया, एम और एन को मिलाया, एम और एन को मिलाया, तो आपने ये तो रचना कर दी। अब जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो होती है उपपत्ति। प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ जब भी कोई बात करनी हो तो पहले हम ये देखते हैं कि दिया क्या है, वो लेके चलेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी, ये लेके चल रहे हैं, सी ए बटे आर पी। ये कहाँ से उठा लिया? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं, दिया है से उठा लिया। दिया है में ये दिया हुआ था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी। अब इसमें होगा क्या? ए बी को हम लोग पी एम लिख सकते हैं रचना से, ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी एम बटे पी क्यू। ये कहाँ से लिख दिया? रचना से। और सी ए कहो या ए सी कहो एक ही बात होती है। सी ए को हम लोग पी एन लिख सकते हैं, सी ए को हम लोगों ने क्या लिख दिया? पी एन बटे आर पी। इससे क्या हो गया? अभी देखिए क्या प्रूव हुआ है, उधर उस त्रिभुज में देखना, उधर वाले में पी एम बटे पी क्यू, पी एम यानी फर्स्ट डिस्टेंस बटे पूरी डिस्टेंस, यानी पी एम अपॉन पी क्यू बराबर है किसके? पी एन बटे आर पी, पी एन बटे आर पी, आर पी मतलब पूरी डिस्टेंस, पी आर कह लो। तो पी एम बटे पी क्यू बराबर पी एन बटे आर पी यानी पूरी डिस्टेंस। ये थेल्स प्रमेय की एक उप प्रमेय है, तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यानी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि पहली दूरी बटे पूरी दूरी बराबर पहली दूरी बटे पूरी दूरी, ये तभी हो सकता है जब एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, जब एम एन और क्यू आर समांतर हो, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एम एन और क्यू आर दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। अच्छा भाई, अब क्या करोगे? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इन्हें तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण M बराबर कोण Q, कोण M बराबर कोण Q, यहां लिख देंगे, इसे इक्वेशन 1 बना लो। और कोण N बराबर कोण R, कोण N बराबर कोण R, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। यहां लिख देना कि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या लिख दोगे? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। शॉर्ट में लिख दिया हमने। थ्योरम यह है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं काटें तो संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ही हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला कोण इसके इक्वल हो गया, ये वाला कोण इसके इक्वल हो गया। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के समरूप होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखो बताते हैं। त्रिभुज PMN तथा त्रिभुज PQR में, PMN तथा त्रिभुज PQR में, इस छोटे वाले त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में आपने क्या प्रूव कर दिया? वही बात फिर लिख दो। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो अभी जो पहली थ्योरम हमने प्रूव करी थी वो हम लगा सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PMN समरूप होगा किसके? PQR के। अब एक बात ये भी हम जानते हैं कि अगर ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो तो नियम ये कहता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम ये लिख देंगे कि PM अपॉन PQ इज इक्वल टू MN अपॉन QR, है ना। PM अपॉन PQ बराबर MN अपॉन QR बराबर PN अपॉन PR। अब क्या करें? इसमें PM की जगह पर हम AB लिख सकते हैं क्या? PM की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ। PM की जगह पर हमने क्या लिख दिया? AB लिख दिया। AB अपॉन PQ बराबर MN अपॉन QR। आगे वाला छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं हमें। अब AB अपॉन PQ की वैल्यू ये भी है BC अपॉन QR। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब यहां लिखोगे कि AB अपॉन PQ बराबर क्या दिया है? BC अपॉन QR।
ये कहाँ से ले आए, ये दिया है, इक्वेशन नंबर इसे 4 बना लो। अब 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो पहले इतना हम रब कर देंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अभी हम तीसरी और चौथी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, तीसरी और चौथी से देखें दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। तो यहां लिखेंगे कि mn अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्यू आर कैंसिल, ये जानते हैं क्या हो गया, ये हो गया mn इज इक्वल टू बी सी। ये आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। अच्छा, ये दोनों पहले से बराबर थी, रचना में हमने क्या किया था, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली इसके बराबर थी, और हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली भी इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। क्या हो गए, अभी लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे, इसे इक्वेशन बना लो 5। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PMN में 3 चीजें आपने बराबर करी। कौन कौन सी, देखना जरा। AB बराबर PM होगा, AB बराबर PM होगा, ये किस आधार पे आपने कहा, रचना से, AB बराबर PM। अच्छा, BC बराबर MN होगा, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ सिद्ध किया है, आप देख लो समीकरण 5 में। और AC बराबर PN, AC बराबर PN, ये क्या था, AC भी हमने PN उतनी दूरी ली थी जितनी AC है, AC बराबर PN, ये भी रचना से। तो यहां लिखेंगे कौन सा सर्वांग समता नियम लगा, साइड साइड साइड, SSS सर्वांग समता नियम से ये कहेंगे कि त्रिभुज देखिए SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PMN के। और अगर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम आपने कर दिया तो आपको पता होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं बाई CPCT। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर हो गया किसके, कोण P के। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M। अच्छा, कोण A बराबर कोण P, एक तो काम हो गया। कोण B बराबर कोण M, और आपने M किसके बराबर किया था, Q के। एंगल M की जगह पर हम एंगल Q लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर हो गया कोण Q। और तीसरा समझ लीजिए, कोण C बराबर कोण N होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम हो गए। और एंगल N को क्या लिखेंगे, एंगल N को एंगल R लिख सकते हैं। तो ये आपने प्रूफ क्या कर दिया, आप जरा समझ लीजिएगा ध्यान से। इस छोटे त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में, जिनको हम समरूप करना चाह रहे थे, हमने इनकी भुजाएं समान अनुपात में पहले से दी थी कि AB बटे PQ था, BC बटे QR था, CA बटे RP था। प्रूफ क्या कर दिया हमने कि पहला वाला एंगल A P के बराबर, B Q के बराबर और C, तो संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत कोण भी बराबर हैं। तो ये सिद्ध हो गया, यहां लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये प्रूव हो गया। देखिए, समरूपता प्रूव करने के लिए 3 रूल होते हैं। पहला एंगल 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 समरूपता नियम, दूसरा इसके बाद था साइड 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 समरूपता नियम, और लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है साइड एंगल साइड समरूपता नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई 2 त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, समानुपाती हो। हम उसको समझने के लिए 2 त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमेशा की तरह हम लोगों ने बनाया ABC, और एक त्रिभुज हमने बना लिया PQR। एक त्रिभुज बनाया ABC और एक त्रिभुज बनाया PQR। 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो। 2 त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाओं का एक जोड़ा समानुपाती हो।
जोड़ा मतलब दो ही आपको लेने हैं। तो हम दिया है में क्या लिख लेंगे, दिया है में लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में संगत भुजाओं का एक युग्म मतलब एक जोड़ा समान अनुपात में, जैसे जोड़ा ले लो कोई भी दो, जैसे मान लो ये दोनों ले लो तो इसके संगत ये दोनों ले लो। यानी कहने का मतलब AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। समझिएगा जरा बात को ध्यान से। दिया क्या है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक जोड़ा समान अनुपात में है, यानी AB बटे PQ बराबर है किसके, AC बटे PR के। और भी कुछ दिया है, संगत भुजाओं का एक जोड़ा समान अनुपात में और उनके बीच का कोण भी बराबर हो। इनके बीच का कोण कौन है, A, इनके बीच का कोण कौन है, P, ये भी बराबर हो, तथा एंगल A बराबर एंगल P, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तभी तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो। क्या बोला, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो, मतलब ये भुजा का अनुपात बराबर हो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के, साथ में इनके बीच का कोण भी बराबर हो, इसीलिए बोलते हैं इसको साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो ये प्रूफ कैसे किया जाए, ये तो दिया है में हो गया कि भुजाओं में अनुपात समान है और संगत उनके बीच का कोण बराबर है। सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है में हम ये लिख लेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब अगला जो पॉइंट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन यानी रचना। रचना में हम क्या करने वाले हैं, सुनना। रचना में सेम वही वर्क करेंगे जैसे हमने पिछले दो समरूपता नियमों को सिद्ध करने में किया, वही यहां करेंगे। क्या किया था बताओ, इस पर हमने एक पॉइंट M इस प्रकार लिया था और इस पर एक पॉइंट N लिया था। इस प्रकार से लिया था कि AB दूरी PM के इक्वल हो जाए और AC दूरी PN के इक्वल हो जाए। तो बस यही लिखेंगे कि PQ तथा PR पर, PQ तथा PR पर बिंदु M तथा N, ठीक है, PQ तथा PR पर बिंदु M तथा N लिए, जहां PM बराबर AB, और PN बराबर AC, M तथा N को मिलाया, M तथा N को मिलाया। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, हमने क्या किया, इस लाइन पर एक पॉइंट M लिया, इस लाइन पर एक पॉइंट N लिया। इस प्रकार लिया कि PM दूरी AB के इक्वल रखी, PN दूरी AC के इक्वल रखी और MN को हमने मिला लिया। और ये रचना कोई इसी में नहीं करी है, ये रचना पिछली दो थ्योरम्स में भी हम लोगों ने करी है, सेम ऐसे ही बिल्कुल। अभी यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, उपपत्ति। शुरुआत कैसे करें, जैसे पिछली थ्योरम की शुरुआत की थी सेम करिए। जो दिया था पहले वो उठा लो। क्या दिया था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये दिया था। ये कहां से लाया, ये दिया था। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, AB के स्थान पर PM लिख लेंगे। पिछली बार भी यही किया था, आप देख लेना सेम। AB को रिप्लेस कर दिया PM से और AC को रिप्लेस कर दिया PN से। अब ध्यान से देखना क्या प्रूव हुआ, PM अपॉन PQ हम प्रूव कर दिए, PM अपॉन PQ बराबर है PN अपॉन PR के। PM अपॉन PQ है ना, ध्यान से देखो, PM अपॉन PQ बराबर PN अपॉन PR। ये कौन सा रूल है, थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं, जब ये दूरी बटे ये दूरी बराबर ये दूरी बटे ये दूरी आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि MN समांतर QR। तो हम ये कह सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू QR। अच्छा, अगर ये समांतर हो गई दोनों रेखाएं तो ये संगत कोण कैसे हो जाएंगे बताओ, बराबर हो जाएंगे।
कोण M बराबर कोण Q और कोण N बराबर कोण R। एंगल M बराबर एंगल Q और इसे इक्वेशन 1 बना लो। एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। ये क्यों बराबर हो गए बताओ? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। पिछला थ्योरम अगर देखोगे उसमें भी बिल्कुल यहां तक सेम चले थे, हम लोग ऐसे ही चले थे। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम कर लेंगे सर्वांगसम, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को। कैसे कर लेंगे देखना जरा, पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ऊपर वाला ले लो PMN तथा त्रिभुज PMN। ABC और PMN में देखना जरा क्या इक्वल है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे AB बराबर PM, AB बराबर PM। ये क्यों है बराबर? AB बराबर PM है, क्यों बराबर है? रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, एंगल A एंगल P के इक्वल है, ये कैसे है? एंगल A एंगल P के इक्वल कैसे है? ये दिया है। अभी आगे देखना, AC बराबर PN है, ये कैसे? AC बराबर PN है, ये कैसे? रचना से। तीन चीजें हमने इक्वल करी, फिर से हम एक बार आपको क्लियर कर दें। ये भुजा इसके बराबर रचना से, ये भुजा इसके बराबर रचना से, ये कोण इसके बराबर दिया है। तो कौन सा रूल लग गया सर्वांग समता का? साइड एंगल साइड। कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। SAS सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PMN हो गए सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PMN के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत सब कुछ बराबर होता है, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर। तब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण N हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो गया, कोण B बराबर कोण M। M किसके इक्वल है? एंगल M किसके इक्वल है? एंगल Q के। एंगल N किसके इक्वल है? एंगल N एंगल R के इक्वल है। और आपने ये क्या प्रूव कर दिया देखना जरा, इस त्रिभुज में और उस पूरे त्रिभुज में जैसे समरूप करना था, आपने इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर कर दिए। पहला क्राइटेरिया इसमें लग जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और वो वाला एंगल भी इक्वल, क्योंकि वो तो दिया ही था। तो पहला नियम ये था कि अगर किसी त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज हों जिनके तीनों कोण बराबर हो जाएं या दो कोण भी बराबर हो जाएं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। हमें इसमें करना क्या था? ये त्रिभुज उस त्रिभुज के समरूप करना था। समरूप करने के लिए अगर दो एंगल भी आप इक्वल कर दो तो हो जाता है समरूप। तो आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, वो वाला एंगल इसके इक्वल दिया ही है। तो हम लिख सकते हैं, कहता त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये पूरे त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। देखिए 6C से पहले जो आखिरी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7, वो हम लोग करेंगे। क्या है थ्योरम? कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, नाम मान लिया हमने त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष क्या होता है? जहां पर 90 डिग्री बन रहा था, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है, तो BD लंब डाला गया है। लंब डाला गया तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। आगे पढ़िए। तो इन्होंने कहा सिद्ध करो कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसमें कई सवाल बन गए। इन्होंने कहा लंब रेखा के, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। 3 सवाल हो गए। फिर से सुनिए लाइन हमने क्या बोली। लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। परस्पर का मतलब हो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप होता है, या कह लो कि ये वाला इसके समरूप होता है, वो एक ही बात, एक बात ही हो गई।
और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज मूल त्रिभुज मतलब पूरे त्रिभुज के, ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होता है। दूसरा पार्ट हुआ ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होता है। 3 पार्ट ये हो गए। तो हम लोग सिद्ध करना है, मैं ये लिख लेंगे। और उसके बाद नंबर 4 पे ये है कि ये भी सिद्ध करो कि लंब का वर्ग मतलब जो लंब आपने डाला है, लंब का वर्ग यानी BD स्क्वायर, लंब का वर्ग BD स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के 2 भागों की लंबाइयों के गुणनफल के, यानी AD इंटू DC के बराबर होता है। AD इंटू DC के बराबर होता है। 4 सवाल इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज दिया है ABC, समकोण त्रिभुज है और इसमें लंब डाला गया है। तो दिया है में हम लिख लेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जहां कोण B 90 डिग्री है, जहां कोण B कितना है 90 डिग्री है, और एक लंब डाला गया है BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर। सिद्ध करना है हमें, इसमें 4 पार्ट रहेंगे। जो 4 पार्ट अभी हमने आपको समझाए, थ्योरम हमने पूरा लिखी नहीं बोर्ड पे, बुक से आप पढ़िएगा। क्या 4 पार्ट है फिर से सुनिए। इन्होंने कहा कि जैसे ही लंब पड़ा तो लंब के दोनों ओर के त्रिभुज, लंब के दोनों ओर के त्रिभुज यानी ये दोनों त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। परस्पर मतलब होता है एक दूसरे के, ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा, एक काम ये करना है। ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होगा, ये त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा, और चौथा पार्ट ये लिखा है। तो चारों पार्ट हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है त्रिभुज ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। पहला पार्ट ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट है त्रिभुज ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, सेकेंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, त्रिभुज BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तीसरा पार्ट ये करना है। और चौथा पार्ट उधर भी लिख रखा, लेकिन हम सही जगह उसको लिख लें कि BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। अब इसके बाद शुरू हो जाएगी उपपत्ति यानी प्रूफ। तो कैसे इस बात को प्रूव किया जाए, इस सवाल में 4 बातें प्रूव करनी है। और 2 त्रिभुजों को समरूप कैसे करते हैं उसके लिए आपके पास 3 रूल हैं। 2 त्रिभुजों को समरूप कैसे करते हैं उसके लिए आपके पास 3 रूल हैं। पहला रूल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या साइड साइड साइड, और तीसरा इसके बाद होता है साइड एंगल साइड। इनमें से कुछ भी हम प्रूव कर देंगे तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले यहां पर इस एंगल को हम एंगल A नाम दे दे रहे हैं, इसको एंगल C लिख दे रहे हैं, इसको नाम दिए दे रहे हैं एंगल 1, इसको नाम दे दे रहे हैं एंगल 2। तो पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, एंगल B कितना है 90 डिग्री है, ये दिया है ऊपर देखो एंगल B कितना है 90 डिग्री। बट फिगर देख के अगर हम देखें तो एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब आप त्रिभुज BCD में देखना, इस त्रिभुज में देखना जरा, त्रिभुज BCD में क्या होगा। त्रिभुज BCD में हम लोग किसी भी त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सभी लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो ये कोण और ये कोण जोड़ोगे तो 180 अंश मिलेगा। ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। तो BCD में अगर हम लिखें एंगल 2 प्लस C प्लस 90 बराबर 180, या कह दो इन दोनों को जोड़ के भी 90 होगा, सीधा लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री, सीधा लिख दिया हमने। ऐसे समझो भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 180 में 90 ये है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल भी कितना होगा 90। भाई इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 90, 90 इनसे मिलेगा, 90 वो है, तो 90 90 180 त्रिभुज के तीनों का कोणों का योगफल हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिलेगा, ये पक्का है। ऐसे ही ऊपर वाले त्रिभुज में देखो ABD में क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABD में क्या कह सकते हैं समझना जरा। त्रिभुज ABD में ऊपर वाले त्रिभुज में भी देखना, तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होता है 180 अंश होता है। 180 होता है, लेकिन ये 90 अकेला है, बचा कितना 90।
यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिलेगा। तो लिखेंगे a प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। फिर से एक बार समझ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 90 ये अकेला था तो ये दोनों जोड़ के भी 90 होगा, 90 ये था तो इन दोनों को जोड़ के भी 90 होगा। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस सी, या एंगल सी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कट गया, तो कुल मिला के ये हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 बराबर एंगल सी। इसे इक्वेशन नंबर बना लीजिएगा 4। और ऐसे ही 1 और 3 को भी कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करो, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर a प्लस एंगल 1, a प्लस एंगल 1, एंगल 1 कैंसिल हो गया तो एंगल 2 बराबर a, ये दोनों कोण भी बराबर सिद्ध हो गए। इक्वेशन नंबर बोलो कौन सी, 5। अब आप प्रूव करना शुरू करो जो करना है। सबसे पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, वही त्रिभुज उठा लीजिए, त्रिभुज ADB तथा BDC में, ADB तथा BDC में, ये वाले त्रिभुज जरा बोर्ड पे भी देख लो, फिगर में देख लो, मेरा मतलब ADB यानी ऊपर वाला त्रिभुज, और कौन सा BDC मतलब वही लंब रेखा के इधर उधर वाले त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो समरूप करने के लिए क्या होता है कि 2 एंगल इक्वल कर दो, केवल कितने एंगल इक्वल कर दो, 2 इक्वल होते तो तीसरा इक्वल हो ही जाता है। और आपने एंगल इक्वल कर दिए, बल्कि तुम्हें दिखा देते हैं, ये वाला A एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब ये मत कहना कैसे, प्रूव कर चुके हैं, A बराबर एंगल 2 है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल C के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, 2 इक्वल हो गए, तीसरा करने की जरूरत नहीं। हालांकि तीसरा भी इक्वल ही होता है, देखो 90 वाला 90 के इक्वल है। इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो सिद्ध हो गया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। हालांकि 2 आपने इक्वल कर दिया, उससे भी हो गया। तो लिख दें यहां पर, क्या लिख दें, एंगल 1 बराबर C, एंगल 1 बराबर C, ये वाला एंगल 1 C के इक्वल है। और फिर दूसरा कौन सा है, एंगल 1 C के इक्वल है, और A जो है, A वो एंगल 2 के इक्वल है। A किसके इक्वल है, एंगल 2 के। यहां समीकरण 4 से लिख दो, और यहां लिख दो समीकरण नंबर 5 से। कौन सा रूल लग गया, एंगल समरूपता नियम से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। पहला पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में त्रिभुज लेना है ADB और ABC, ADB तथा ABC। फिर हम वही करेंगे, 2 कोण बराबर कर देंगे। पहले तो त्रिभुज दिखा दें आपको, ADB कौन सा है, ये ऊपर वाला, और ABC कौन सा, पूरा। इन दोनों में 2 एंगल इक्वल कर दो, मतलब इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में। तो आपको बताएं, एक एंगल तो कॉमन है, एंगल एक दोनों में कॉमन है। ऊपर वाले त्रिभुज में देखोगे और पूरे त्रिभुज में देखोगे तो ये एंगल कैसा है, कॉमन है। भाई ये एंगल ऐसा इस त्रिभुज में भी है और पूरे त्रिभुज में भी है, तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल A, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ या कॉमन। अच्छा, इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में अगर आप देखो तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों कैसे हैं, ADB ये ऊपर वाले त्रिभुज में एंगल है, और पूरे त्रिभुज में देखोगे तो एंगल ABC है। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 अंश हैं। हालांकि तीसरा भी इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी से हो जाएगा, A समरूपता नियम से क्या कहेंगे, त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। तो ये प्रूव हो गया कि ऊपर वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है। अब तीसरा पार्ट में नीचे वाला त्रिभुज किया जाएगा, नीचे वाला पूरे त्रिभुज के समरूप। तो नीचे वाला उठा लो, BDC और ABC।
त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। BDC और ABC उठा लिया, BDC मतलब नीचे वाला और ABC मतलब पूरा, तो एक एंगल तो कॉमन मिल जा रहा है, बताओ कौन सा। BDC इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में कौन सा एंगल कॉमन है? C एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है भाई? नीचे वाला त्रिभुज देखो तो ये कोण, और पूरा त्रिभुज देखो तब भी ये कोण, वही कोण आ रहा है। तो एंगल C बराबर एंगल C, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। ये एंगल कॉमन है। और BDC में आप देखोगे एंगल BDC ये 90 डिग्री है, और पूरे ABC त्रिभुज में ये वाला कोण कितना है? कोण ABC ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 अंश हैं। तो अब ये एंगल एंगल समरूपता नियम से ये प्रूव हो गया कि त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो 3 पार्ट ये सिद्ध हो गए। अभी चौथा पार्ट करते हैं। देखिए 3 पार्ट प्रूव हो गए, चौथा हमें करना है जो सामने लिख लिया हमने, BD² बराबर AD इंटू DC। बाकी ऐसे बहुत सारे पार्ट आपको मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज अभी करोगे। तो इसको करने के लिए हम जो पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं वो हम लिखेंगे। पहले पार्ट में हमने ये प्रूव किया था, लिखा भी होगा यहाँ पे देखो, क्या प्रूव किया था? ADB समरूप किया था त्रिभुज किसके? BDC के। ये कहाँ से ले लिया हमने? ये फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि ADB सिमिलर टू BDC, मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। और एक नियम होता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अच्छा, हमें BD² लाना है तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि इधर BD यहां पर आए और इसमें BD यहां पर आए, तभी तो BD की गुणा BD² होगी। आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे बनाते हैं, वरना सीधा लिख देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। यहां पर भी BD चाहिए, सोच के देखो बेटा, यहां पर BD चाहिए और यहां पर भी क्या चाहिए, तभी तो BD की गुणा BD² बनेगी, बाकी चीजें तो आ ही जाएंगी। तो ये देखो कि यहां BD के संगत इस त्रिभुज में उधर क्या है, BD के संगत उधर क्या है। एक तरीका है कि त्रिभुज में ढूंढो, वहां टाइम लगेगा। बेस्ट तरीका बताएं, BD मतलब आखिरी के 2 अक्षर, ध्यान देना, BD मतलब आखिरी के 2 अक्षर। यहां देखें तो आखिरी के 2 अक्षर यहां देख लो। अगर आपने आखिरी के 2 अक्षर यहां देखे BD, तो वहां भी आखिरी के 2 अक्षर देख लो, BD/DC बराबर, उधर देखो क्या लिखा है BD, यानी उधर आपने BD लिखा है, पहले 2 अक्षर लिखे BD, तो BD के संगत इधर क्या होगा? AD। BD के संगत इधर क्या होगा? ऐसे बना लिया जाता है, या ट्रायंगल देख करके भी समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि BD/DC, ध्यान से देखना, BD/DC बराबर क्या होगा बताओ? बराबर होगा AD/BD। अब BD की गुणा हो गई BD² बराबर AD इंटू DC, AD इंटू, ये चौथा पार्ट भी सिद्ध हो गया।